नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम सोशल साइंस के अंदर सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। आपको पता होगा कि अगली जो सीटेट की एग्ज़ाम हुई थी वहाँ पर पूछा गया था कि सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसल कहाँ उगाई गई थी। तो आपको बस याद रखना है सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भेड़ बकरी और गाय जैसे जो पशु होते हैं उसको पालतू बनाया और वो लोग गांव में रहते थे। आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ। आपको पूछा जाएगा कि कृषि का विकास कहाँ हुआ, तो भारत के विंध्य पहाड़ी के अंदर। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो आपको याद रखना है विंध्य के उत्तर में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, जिसे हम इंडिया कहते हैं, उसका नाम इंडिया कैसे पड़ा, इंडिया शब्द कहाँ से आया। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। याद रखना है कि इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं या कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये 3-4 लाइनें आपको अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बार बार सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर आता ही रहता है, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद के अंदर मिलता है। बाद में उसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब आगे देखते हैं पांडुलिपियाँ। आपको याद रखना है कि जो पांडुलिपियाँ है वो सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं से कहीं पूछा ही जाता है, तो आपको ये भी अच्छे से याद कर लेना है कि पांडुलिपियाँ क्या होती है, उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। पुस्तकें हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ कही जाती है। आपको पता होगा जो पुराने समय थे वहाँ पर कंप्यूटर वो प्रिंटर सब नहीं था, तो जो वहाँ के पुराने समय के जो लोग थे वो अपने हाथों से लिखते थे, इसलिए इसको पांडुलिपियाँ कहा जाता है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये तो हर बार पूछा जाता है कि पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल पर लिखे गए भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो आपको याद रखना है कि हिमालय के अंदर उगने वाला बुर्ज नामक जो पेड़ है उसकी जो छाल है उसको विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। प्रायः है पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। प्रायः हमको भी ये पांडुलिपियाँ दिखनी है तो हमको कहाँ मिलेगी, मंदिरों और विहारों के अंदर। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। पांडुलिपियों के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है, पांडुलिपियों से हम क्या क्या जान सकते हैं, तो इस पुस्तक से हम धार्मिक मान्यताएं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी है। इनमें से कई जो पांडुलिपियाँ होती है वो संस्कृत में लिखी मिलती है और बाकी जो पांडुलिपियाँ होती है वो अन्य प्राकृत भाषा के अंदर और तमिल भाषा के अंदर हमको देखने को मिलती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आपको भी याद रखना है कि जो आम लोग रहते थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर सोशल साइंस में बार बार पूछी जाती है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना है ताकि वो भी जान पाए और अच्छे से 3 से 5 नंबर अपने कवर कर पाए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।